हेलो शिन्फिनिटी फैमिली, वेलकम बैक टू शिन्फिनिटी ऑरिकल। अगर आप यहाँ आए हो तो हो सकता है आपको लगे कि आप रैंडमली आ गए हो, लेकिन आप रैंडमली नहीं आए हो। आप वहीं ही हो जहाँ आपको होना चाहिए। कभी कभी सोल फ्रिक्वेंसीज हमें उन्हीं मैसेजेस तक ले आती है जहाँ हमें उस मोमेंट पे होना चाहिए। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और मुझे लगता है कि जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ना, उनके अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मेजर शिफ्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो करियर में हो, हेल्थ में हो, फैमिली में हो, वेल्थ में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो। बहुत बहुत सारे मेजर शिफ्ट चल रहे हैं। कुछ लोगों के बाहरी तौर पे दिख रहे होंगे, कुछ लोगों के नहीं दिख रहे होंगे। चलिए आगे का वीडियो मतलब हमारी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, ऑरिकल गाइडेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी सी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, छोटी सी हार्ट टू हार्ट बातें हैं, वो करना चाहती हूँ। प्लीज़ स्किप मत करिएगा, सुनना ज़रूर, क्योंकि ये भी इसका हिस्सा है। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, या पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, या सेशंस लेना चाहते हो, या स्पिरिचुअल डिकोडिंग कंटेंट या ट्रांसफॉर्मेटिव रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स है। प्लीज़ उसको एक बार गो थ्रू करना। भले ही से आप सब्सक्राइब करें ना करें, फॉलो करें ना करें मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूब को, बट एक बार देखना ज़रूर। क्योंकि अगर तीन चार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हूँ, अलग अलग तरीके से काम कर रही हूँ, तो वहाँ अलग अलग ही कंटेंट मिलेगा आपको, और वो सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेटिव हीलिंग गाइडेंस से भरा हुआ होगा। सेल्फ ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट होगा। कुछ भी रैंडमली नहीं किया गया है, सब कुछ। मैं इतना लंबा टाइम बाद वापस आई हूँ तो कुछ सोच समझ के चीज़ें लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये हो गई मेरे काम से रिलेटेड बातें, जो कि आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं काम तो आप लोगों के लिए ही करती हूँ, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट पाइल पर है धनुष, श्री राम जी की एनर्जी, धर्मा, पेशेंस, इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी। इसमें मूलांक दिया गया है 147। तो अगर आपका मूलांक 147 है तो ये पाइल आपके लिए है। और अगर आपका मूलांक यहाँ है और पाइल कोई और अट्रैक्ट कर रही है आपको, तो आप दोनों देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दोनों देखिएगा, ठीक है। सेकंड पाइल में है त्रिशूल और डमरू, लॉर्ड शिवा की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग और रीबर्थ की एनर्जी। इसका मूलांक है 258। अगर आपका मूलांक 258 है या ये ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये आपके लिए है। बट अगर आपका मूलांक यहाँ है और ऑप्शन आपको कोई और अट्रैक्ट कर रहा है, तो प्लीज दोनों देखिएगा। अगर ये हुआ है तो ये किसी वजह से हुआ है। थर्ड पाइल में है लोटस एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी, माँ सरस्वती की एनर्जी, श्री राधा रानी की एनर्जी, प्रॉपर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, हीलिंग, अबंडेंस, डिवोशन, सॉफ्टनेस से भरा पड़ा है ये पाइल। तो अगर आपका मूलांक 369 है और ये पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये आपका ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका 369 मूलांक है बट पाइल कोई और अट्रैक्ट कर रही है, तो आप दोनों देखिएगा। ध्यान से सुनिए, दोनों देखिएगा, क्योंकि रीजन है। अगर सच में कोई एक ही मैसेज आपके लिए, कोई एक ही पाइल होता, तो वो सिंक कर जाता, या आपका मूलांक भी वही होता। बट अगर ये हो रहा है तो ये भी किसी मतलब से हो रहा है, तो आप दोनों देखिएगा, ठीक है। तो आप अपनी पाइल को नंबर्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं, इमेज के हिसाब से चूज कर सकते हैं, दोनों के हिसाब से चूज कर सकते हैं, और लास्ट अपने इंट्यूशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल कुछ ना सोचकर मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप को अलाउ करिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो पाइल 1, अगर आपने धनुष चूज किया है, श्री राम जी की एनर्जी, और आपका मूलांक 147 आता है, तो ये आपके लिए है। सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जी में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इमोशनल एग्जॉशन चल रहा है। जैसे मतलब इतना दबा के, इतने कंट्रोल करके आप चीज़ों को बैठे हैं ना अपने अंदर, कि अगर किसी ने छेड़ दिया थोड़ा भी तो आप फट पड़ेंगे। मतलब इतना कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, जिसे आपका ना गिव अप करने वाला सिचुएशन चल रहा है। तो आपको ये धनुष आपने अगर चूज किया है, तो श्री राम जी आपके लिए यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। मैं मान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं,
बट आपको गिव अप नहीं करना है। आप गिव अप नहीं कर सकते, आप गिव अप करने के लिए बने ही नहीं हैं। आपको गिव अप नहीं करना है। मुझे मतलब जैसे ना दिख रहा है यहाँ पे, आप जैसे अभी आप अगर सामने होते तो आप मुझे बोलते हैं अरे अब कितनी पॉलिटिक्स चल रही है, दुनिया कैसी हो गई है, कैसे गिव अप ना करूँ। तो पता है मुझे क्या गाइडेंस मिल रही है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे अगर ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि मत गिव अप करो, मत गिव अप। जिसके साथ स्वयं भगवान हर पल खड़ा है वो इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल गिव अप नहीं कर सकते। आप क्यों कर रहे हैं आप गिव अप? तो बहुत जैसे या तो आप अभी पिछले कुछ दिनों रोए हैं, आपका ब्रेक डाउन हुआ है, या फिर आप मतलब रोने ही वाले थे बट आपने बहुत कंट्रोल किया, तो जैसे बहुत कुछ सह के बैठे हैं आप, इतना कुछ सह के, अब इतना कुछ अपने अंदर दबा के बैठे हैं ना आप, और अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखा रहे हैं कि कोई अगर नॉर्मल कोई इंसान है, जैसे कोई स्पिरिचुअल पर्सन है तो शायद समझ भी जाए। कोई नॉर्मल पर्सन तो आपको समझ ही नहीं सकता। वो उसको लगेगा यार इसकी लाइफ सॉर्टेड है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम खुश है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। बट आप ही जानते हैं कि आपकी जिंदगी में कितना कुछ चल रहा है तूफान। करियर में तूफान, वेल्थ में तूफान, हेल्थ में तूफान, फैमिली में तूफान, मतलब कहीं पर भी हैं तो बहुत सारी चीज, या तो मतलब बहुत सारी चीजें जो आप दबा के बैठे हैं। इतने लोगों के मुखौटे उतर रहे हैं ना, आपको लग रहा है मतलब ये मेरे मुंह पे ऐसे बोलता है या पीठ पीछे ऐसे, या ऐसे बोलती है पीठ पीछे ऐसे, या फैमिली वाले मुझे पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो जैसे कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा बंदे को या बंदी को, वैसी वाली सिचुएशन आपकी है। इतना कुछ चल रहा है, मतलब दाद देनी पड़ेगी आपकी स्ट्रांग होने की, कि आप इतना कुछ होने के बाद भी मतलब आप सोचते हो कि बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह पाऊंगा या मैं नहीं सह पाऊंगी, फिर एक नया टेंशन, फिर एक नया प्रेशर, फिर एक नया कुछ जंग युद्ध आपके सामने आ जाता है। जैसे ना एक सिपाही है, एक योद्धा है, एक वॉरियर है, वो लड़ाई से आया, उसने सोचा अब मैं रेस्ट करूंगा, फिर एक लड़ाई, उसके घाव भरे भी नहीं थे, भरे तो दूर उस पर मलहम भी नहीं लगा था, फिर एक लड़ाई। तो जैसे अभी ऐसा हो गया अब नहीं कर पाऊंगा, फिर एक लड़ाई। तो ये चल रही है आपकी सिचुएशन। आपको बहुत पता है, सबसे बड़ी बात है कि आप झेल जाएं, आप झेल जाओ, बहुत अच्छे मतलब झेलने वाले इंसान हो, आप झेल सकते हो। बट दिक्कत ये चल रही है कि स्पिरिचुअली भी चीज़ें काफ़ी हो रही हैं। जैसे होता है ना कि किसी को डाउनलोड्स हो रहे हैं, किसी को मैसेजेस मिल रहे हैं, डीप इंसाइट्स आ रहे हैं, बट ये जो बाहरी चीज़ें चल रही है ये अलग तोड़ रही है। तो इतना कुछ एनर्जी से भी भर गए हैं और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मतलब पाइल अप हो चुका है बहुत कुछ। ये एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं डीप इंसाइट्स जो आ रहे हैं उनको फॉलो करूं, उन पे काम करूं, उनको सुनूं, या जो इतना तांडव मेरी लाइफ में चल रहा है ये, और मल्टीपल तांडव्स दिख रहे हैं मुझे, इतने तांडव कि सामने वाले को लग रहा है बस मैंने हाथ जोड़ लिया अपनी सिचुएशन से, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई क्लू नहीं, कुछ नहीं, क्लूलेस हो गया एकदम इंसान। बट डिवाइन के मैसेजेस भी भरपूर मिल रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। जैसे डिवाइन के मैसेजेस में मतलब कंटिन्यू डिवाइन के भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जिंदगी में जो तांडव चल रहा है वो अलग, तो वो नोटिफिकेशन पता है आपको आ रहे हैं बट आपको देखने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं एक अपनी कलयुग की लैंग्वेज में बात कर रही हूँ कि जैसे फोन पे हमको नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं, बट जैसे आपकी लाइफ में डिवाइन के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, डीप इंसाइट्स आ रहे हैं, बट आपको उसको समझने, देखने और उसके साथ काम करने का वो ही नहीं मिल पा रहा है। इतनी सारी चीजें चल रही हैं और ये बात यूनिवर्स समझ रहे हैं, इसलिए वो भरपूर आपको समय दे रहे हैं। बस वो आपसे ये कह रहे हैं कि एक तो आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। पता है आपका और यूनिवर्स का कैसा है? जैसे माँ और बेटे का नहीं होता है, बेटा माँ से नाराज है, बच्चा माँ से नाराज है, पर वो माँ को कुछ बोल भी नहीं सकता और उसको माँ के साथ रहना भी है और वो माँ के साथ रहना भी चाहता है। आप समझो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? कितना डीप, जैसे आपका और यूनिवर्स का घर घर वाला है। जैसे बाहर वाले बच्चों को सबको पहले बांट दिया और आप घर के हो तो इसलिए आपको बाद में देंगे, चलो बेटा तुम तो घर की हो ना, तुम बाद में खा लेना। ये समझ रहे हो क्या एनर्जी है? और सच में मुझे ना किसी की मम्मा बोल रही है उसको कि बेटा अभी जो ये अपने यहाँ गेस्ट आए ना, पहले ये लोग खा लें फिर अपन खाएंगे साथ में बाद में। तो यूनिवर्स आपको अपने साथ खिलाना चाहते हैं। मतलब पता है, माँ बच्चे को मार दे, पीट दे, चिल्ला दे, डांट दे, डपट दे, और जब बच्चा सो जाता है तो माँ को उस पर बहुत प्यार आता है। वो एनर्जी है आपकी और यूनिवर्स की, इमोशनल एनर्जी है।
शायद ये रीडिंग सुनते टाइम आप रो दें। पता है, जैसे बोल नहीं पा रहा है कोई, ना अपनी माँ को बोल पा रहा है, ना अपने अपनों को बोल पा रहा है, ना अपने दोस्तों को बोल पा रहा है, ना अपने ईश्वर के सामने टूट के रो पा रहा है। सोचो, जैसे एक बच्चा है, उसको लग रहा है कि मेरी माँ को ना बुरा लग जाए कि मेरे को ये हुआ है तो मैं उनको नहीं बताऊं। एक छोटा सा बच्चा जिसके घुटने में, जो इससे क्रॉलिंग कर रहा है, तो उसके घुटने में हल्की सी खरोच लगी है और उसके मन, मतलब ऐसा होता नहीं है बट ये मुझे विजन दिख रहा है कि वो बच्चा अपने घाव को छुपा रहा है। जैसे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ भी रहा है बट आप जता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको भरोसा भी उन पे बहुत है, आपको उनसे प्यार भी बहुत है, यूनिवर्स से, डिवाइन से। मुझे कृष्ण यशोदा और कृष्ण जी और यशोदा माँ की एनर्जी मिल रही है। मतलब क्या कनेक्शन है आपका यूनिवर्स से। आपसे ना चुटकियों में बात करते हैं, आपसे यूं बात करते हैं, यूनिवर्स आपसे यूं बात करते हैं। आपको इनसाइट्स ऐसे मिलते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आपका विष्णु जी के साथ भी बहुत कनेक्शन होगा। खैर, आपके इसमें तो बहुत सारी एनर्जी, राम जी की भी एनर्जी है, विष्णु जी की एनर्जी, कृष्ण जी की एनर्जी, यशोदा माँ। मतलब हमने मैसेजेस में कभी देखा है कि कोई यशोदा मैया को मैसेज दे रहा हो, बट आपके इसमें यशोदा जी की भी गाइडेंस है। मतलब समझ रहे हो आप। हाँ, पता है आने वाला है टाइम, मुझे पता है। और आप, यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कि ये वो ऑप्शन है जिसको हर गाइडेंस में, हर टैरो रीडिंग्स में, हर मैसेज में, हर एस्ट्रोलॉजर, टैरो न्यूमरोलॉजर ने ये बोला होगा कि बस थोड़ा टाइम और आपकी लाइफ बदलने वाली है। और आपको भी अंदर से ऐसे ही लगता है, बट फिर आप सोचते हो बदल तो नहीं रही है, बट फिर भी आप विश्वास भी करते हो क्योंकि आपको पता है बदलेगी। आपको सब कुछ पता है आपके साथ क्या होने वाला है। आप झूठ पकड़ने में भी मास्टर हो। जैसे आपके आजू बाजू में भी कोई पॉलिटिक्स चल रही है, आप बहुत अच्छे, आपको पता है ये वर्ल्ड में जो चीजें हो रही है ना, ये टॉक्सिक कंटेंट, जैसे मैंने टॉक्सिक कंटेंट के ऊपर डाला था कि लोग क्या क्या लोगों को परोस रहे हैं, वो चीज से आप पूरा का पूरा रिलेट करेंगे, क्योंकि आप भी वो इंसान हो मेरी तरह जिसको ये चीजें नहीं पसंद कि कितनी गंदगी चल रही है, कितना कुछ चल रहा है। तो आप भी ना जैसे गूढ़ ज्ञान में बिलीव करते हैं, जैसे गहराई से सनातन है, तो आपके सवाल बहुत रहते हैं। सनातन है, ये चीज है तो क्यों है, ये कहानी है तो क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, फैक्ट बताओ। साइंस से कनेक्ट करते होंगे आप, या अब करना शुरू कर दिया होगा। आपको करना भी चाहिए, उस पर और काम करना चाहिए, ठीक है। और मुझे ना आपके आजू बाजू में, आप या तो आपने पहना होगा या आपके आजू बाजू में ये कलर अवेलेबल होगा, रेड, वाइट और ग्रीन। रेड, वाइट और ग्रीन, हल्का सा ब्लूइश भी है बट मैं रेड, वाइट और ग्रीन को ज़्यादा कंसिडर करूँगी। एक और चीज़ है, या तो आपके हेयर फॉल हो रहा होगा या ग्रे कवरेज मुझे दिख रहा है, या बालों से रिलेटेड कुछ करवाना चाहते, कुछ तो दिख रहा है मुझे। हाथ जोड़ने वाली एनर्जी बहुत दिख रही है। सरेंडर कर दो। आप मास्टर मैनिफेस्टर हो यार, जो चाहोगे वो पाओगे। बट अब पता है क्या है, आपकी एनर्जी ना बड़ी, अभी ऐसा हो गया जैसे अब आपका हर चीज से विश्वास उठ गया है। मतलब आप भगवान को बहुत मानते हैं बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा हो गया कि अभी नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं। मैं आपको यही बोलूंगी कि थोड़ा सा जो भी चल रहा है ना, जो भी आपकी लाइफ में तांडव चल रहा है, तांडव पे ध्यान ना देके जो काम आपके सामने, क्योंकि आप क्रिएटिव भी बहुत है, तो जो काम आपके सामने एटलीस्ट वो काम पहले करें। मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, बैलेंस का प्रॉब्लम है, जबकि आप इतने हार्ड वर्किंग है, इतने पैशन से, इतने एनर्जी से भरे हुए इंसान है कि आपको जो काम बोले आप कर सकते हो। तो बस मैं आपको यही बोलूंगी कि जो काम अभी नहीं बन रहा है ना, उसके पीछे मत भागो। जो काम है सामने एटलीस्ट उसको कर लो। और यूनिवर्स का भी यही मैसेज है, मेरा भी यही, आपको मैं मैसेज दूंगी कि मुझे पता है बहुत कुछ चल रहा है, नो डाउट, मैं नहीं बोल सकती कि नहीं चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। बट मैं अभी भी आपको यही बोलूंगी, मांगो भगवान से, पर विश्वास के साथ मांगो, डर से मत मांगो। आप जो मांगोगे आपको मिलेगा।
विश्वास के साथ मांगो। और ना यूनिवर्स कुछ अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं आपके अंदर, चीज़ें अलाइन होगी, फट से मिल जाएंगी। जो चीज़ें आपने चाही है ना, या जो आपने अभी तक मैनिफेस्ट किया है, वो सब पूरा होगा। बस ना थोड़ा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। अब जैसे कुछ चीज़ें जल्दी बन जाती हैं, कुछ चीज़ें देर से बनती हैं, है ना। तो आपके लिए जो बन रहा है ना, उसमें समय लग रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड में कि चीज़ें नहीं हो रही, मटेरियल वर्ल्ड में, बट आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखोगे ना, तो वो आपके लिए यूनिवर्स, डिवाइन सब कुछ काम कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। और ठीक है, आपको मटेरियल वर्ल्ड में नहीं दिख रहा होगा, बट डीप डाउन आप अपने अंदर जानते हैं कि काम हो रहा है। ठीक है, तो हार मत मानिए, वो है आपके साथ। मतलब अगर आपका उनसे बात करने को मन करता है तो आप करें, यूनिवर्स बात, कृष्ण जी आपसे बात करेंगे, आपसे बात करते हैं और आपसे बात करेंगे। आपके आसपास कृष्ण जी की मूर्ति, फोटो या कुछ तो उनसे रिलेटेड सिंबल होगा, या तो कुछ तो मुझे दिख रहा है, बांसुरी, मोर पंख या कुछ भी। रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये थी आपके लिए गाइडेंस, और जो भी गाइडेंस मैं दे रही हूँ आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है पहले से। बहुत स्मार्ट है आप, ठीक है। तो ये था आपके लिए मैसेज। मतलब जो दिमाग में चल रहा है ना आपके कि ठीक है मेरा ये काम नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, तांडव चल रहा है, ये चल रहा है, एक काम करता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो वो जो ये कर लेता हूँ ना, वो कर लो। जो अंदर से मन में लग रहा है ना, ये कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लो। वो बोल रहे हैं कर लो। किसी मंदिर जाने का मन कर रहा है, चले जाओ। कोई ट्रैवल करने का मन कर रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है, पहाड़ों में चले जाओ। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, इस साइड कहीं जाने का मन कर रहा है, चले जाओ। आपको रिसेंटली बांसुरी, मोरपंख या ऐसा कुछ दिखा होगा या मिला होगा, या कुछ तो है, ये भी एक मैसेज है। आपको बोल रहे हैं अपना जो कर्म है ना, जो कर्म है आपका, वो करो। बाकी एक्स्ट्रा चीजें मत सोचो, एक्स्ट्रा चीजें कुछ मत सोचो। मैं फिर बोलूंगी, करीब हो आप, करीब हो आप, जो चीज आपको चाहिए उसके करीब हो आप। फैमिली में कोई बीमार है ना आपके, मुझे एम्बुलेंस का साउंड सुनाई दिया। अगर फैमिली में कोई बीमार है, वो ठीक हो जाएगा 7 डेज के अंदर। कोई भी समस्या चल रही है कोई बड़ी, जिसका टेंशन आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 7 डेज में वो ठीक हो जाएगी। मुझे आके बताइएगा, और अभी भी बताइएगा। कमेंट करना एनर्जी एक्सचेंज है, इसलिए कमेंट ज़रूर करना। आप अपनी स्टोरी चाहे शेयर करना चाहो, चाहे इस रीडिंग से रिलेटेड बात करना चाहो, या कुछ भी कहना चाहो मुझसे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, प्लीज़ ज़रूर करना। मैं सुनना चाहूँगी, मैं पढ़ना चाहूँगी, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए, जिसने भी त्रिशूल और डमरू ये चूज किया है, लॉर्ड शिवा की एनर्जी, या फिर 258 आपका मूलांक है, तो ये है पाइल 2 आपके लिए। आपकी एनर्जी इमोशनली डीप है, बट वो रोने धोने वाली नहीं है। आपकी एनर्जी इमोशनली डीप है, मतलब आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली, मतलब आप इमोशनली हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप रो रहे हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी किसी से भी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये पाइल उन लोगों का है जिनकी लाइफ में ना, वो बोलते हैं ना कि डिले, शनि भगवान वाली एनर्जी, धीरे धीरे पॉज, कुछ थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, फिर एक रुकावट आ जाती है, एक पॉज आ जाता है, डिले बहुत है, स्टक एनर्जी। काम किया, वो आप भले आप भी कई बार आप स्टक हो जाते हो, कई बार एनर्जी स्टक हो जाती है। तो आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आप कुछ करते हो, काम शुरू करते हो, आप पूरी जी जान से लगा रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ अड़चने आना शुरू हो गई। वो काम चल तो रहा है, बट बहुत मतलब धक्का मार मार के चल रहा है। तो ऐसे ही आपके हर चीज में है, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो, हर चीज में ऐसे ही हो रहा है आपके साथ। मतलब आप सोचते हो कि मतलब सबके काम इजीली बन जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जिसके साथ जैसी परीक्षा जिसकी ली जा रही है, उसको वैसा ही दिया जाएगा। तो हार नहीं माननी है।
अब मतलब जैसे आपका ऐसा है, पहले मैं रेडी नहीं था तो चीज़ें मिल रही थी, अब जब मैं रेडी हूँ तो चीज़ें डिले हो रही है। मतलब चीज़ें डिले क्यों होती चली जा रही है? सबकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ ही पॉज वाली एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स मुझे क्यों इतना वेट करवाते हैं? मुझे क्यों नहीं देते जो मैं चाहता, या मैं जो चाहती वो क्यों मेरे लिए नहीं करते? रिलेशनशिप में मैं इंतज़ार करूँ, करियर में मैं इंतज़ार करूँ, पैसे वैसे में मैं इंतज़ार करूँ, स्पिरिचुअलिटी में मुझे सबसे लेट मिलेगा। क्यों? मैं ही क्यों भगवान, मैं ही क्यों? ये वाली एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है। और मुझे ना फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, मतलब आपको प्यार भी बहुत है यूनिवर्स से, भगवान से, बट आप उनसे नाराज भी हो जाते हो, बट आप उनसे नाराज रहना भी नहीं चाहते। तो बहुत मिक्स्ड एनर्जी है, मतलब इतने इमोशंस का ऊपर नीचे। इसलिए मुझे आया कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रो रहे हो, आप रोते जरूर हो, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रो रहे हो। बट आपका ऐसा है कि मतलब ठीक है, आप मतलब ऐसे पहले नाराज हो जाते हो भगवान से, ठीक है, कि मेरे लाइफ में सब आप धीरे धीरे करते हो। फिर आपका ऐसा चलता है कि मैं नाराज भी हूँ पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता और छोड़ के जा भी नहीं सकता, वैसी वाली एनर्जी है। तो डिनायल और डिलेज बहुत देखे हैं अपनी लाइफ में आपने। कभी कभी यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन डिले कर देते हैं, मतलब वो जैसे कोई गेम खेल रहा हो, जैसे यूनिवर्स आपके साथ गेम खेल रहे हैं, जैसे किसी को परेशान करने में थोड़ी मजा आ रही है, छेड़ने में, टांग खींचने में। तो मैं आपको बोलूंगी, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर कृष्ण भगवान की इतनी कृपा है, राधा रानी और कृष्ण भगवान की इतनी कृपा है, और साथ साथ में शिव जी की भी और माँ पार्वती की भी इतनी कृपा है आपके ऊपर, और इवन बजरंग बली की भी एनर्जी मुझे मिल रही है कि वो सब लोग मिलके आपकी परीक्षा लिए जा रहे हैं। इतनी परीक्षा लिए जा रहे हैं ना, क्योंकि आपको वो कहाँ पहुंचा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी देखो, आप नेचर को देखो, कुछ भी चीजें जैसे कि लोटस एकदम से ब्लूम थोड़ी करता है, बीज डाला तो पेड़ आज उग नहीं जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखो। जैसे ना कुछ चीजें जल्दी बन जाती है, कुछ चीजें देर से बनती है, तो हर चीज का एक समय जो आपको दिया जा रहा है ना, वो देर से बनने वाला है पर लंबा चलने वाला है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। जब आपका डार्कनेस वाला टाइम चलता है ना, मतलब जैसे आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल इतना देख लिया है अपनी लाइफ में कि आपको लगता है कि लोगों की लाइफ में एक बार आता होगा, मेरे तो हर महीने आता है, या हर फुल मून न्यू मून पे आ ही जाता है कुछ ना कुछ। तो डार्कनेस के अंदर ही प्रिपरेशन चल रही होती है, आप समझो। जैसे कि बच्चा पेट में होता है तो कितना अंधेरा होता होगा, ठीक है। तो आप जैसे गर्भ में है ये, मतलब चीजें आपकी। मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, या जिसको आप पनिशमेंट की तरह ले रहे हो या डिले की तरह ले रहे हो, एक ना अलाइनमेंट चल रही है। जैसे सारी चीजों को ना अलाइन किया जा रहा है, तब अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाएगी जिस दिन, उस दिन आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए आप फड़फड़ा रहे हैं, तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। बहुत पावरफुल है। जैसे ना चीजें, क्योंकि आपकी लाइफ, आप ना जैसे डिसिप्लिन के साथ नहीं चल पाते, या कुछ तो प्रॉब्लम है, बैलेंस का प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जैसे इम्बैलेंस है। कोई काम कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं, फिर हेल्थ पे और दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं है। फिर अगर कोई लेटे हैं तो मतलब कुछ तो है, इम्बैलेंस है, चाहे खाने में, पीने में, करियर में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, रूटीन में, स्पिरिचुअलिटी में, और वैसे तो इम्बैलेंस है। वो इम्बैलेंस को ठीक करना है, और अलाइनमेंट करने के लिए यूनिवर्स ऐसा कर रहे हैं। और आपके अंदर, आपकी फाइल में जो त्रिशूल है ना, वो मुझे फील करवा रहा है जैसे पास्ट का कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो रिलीज होने के ऊपर है। थ्रेशोल्ड प्रेजेंट में, जैसे आपको अवेयरनेस तो है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, और आपको पता है, अंदर से आभास हो रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा मेरी लाइफ में। अच्छा, ऐसे तो मैं जीने के लिए नहीं आया हूँ या नहीं आई हूँ, कुछ तो बड़ा होगा। डमरू क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसको बताता है। आप डमरू को भी देखेंगे तो वो इन्फिनिटी टाइप का दिखता है, ठीक है। तो आप वो समझो, आपको आपके लिए शून्य मेडिटेशन, अनंत मेडिटेशन, वो इन्फिनिटी मेडिटेशन, ये सब करना बहुत अच्छा रहेगा। आदि योगी शिव मुझे नजर आया है। मतलब जैसे ना आपका पुराना जो सेल्फ है ना, वो कोलैप्स कर रहा है ताकि नया वर्जन बन सके, नया वर्जन का जन्म हो रहा है। जैसे ना, जैसे सांप ना एक समय पे अपनी कैचुली छोड़ के मतलब आगे बढ़ता है, तो जैसे आपका वो ट्रांसफर, डेथ एंड रीबर्थ वाला चल रहा है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, या बॉडी डिटॉक्स हो रही है, जैसे लूज मोशन, वॉमिटिंग, या बिना वजह हेडेक होना, या नींद पूरी ना होना, या जैसे ऐसा लगना कि मतलब आपको अंदर से तो लग रहा है कि कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है, बार बार लगता है कि बस अब अच्छा होने वाला है, बट फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप ना
कुछ बहुत बड़ा अट्रैक्ट करने वाले हो, पर मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप लोग वही पाइल हो जिनको बहुत जल्दी नज़र लगती है, जिनके काम बनते बनते नहीं बनते, बिगड़ जाते हैं। ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हो आप, पास्ट को लेकर भी करते हो, फ्यूचर को लेकर भी करते हो, प्रेजेंट का सोचते ही नहीं हो, जबकि प्रेजेंट को लेकर आपको करनी चाहिए, करनी भी है तो ठीक है। जैसे ब्लेसिंग्स आपकी रुक रही हैं, आपको पता है कि आ रही हैं, आपको पता है चीज़ों का आभास हो जाता है, स्ट्रांगली फील करते हो आपकी कुछ अच्छा होना, बट कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं। उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा खुद को। आपकी लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आप ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जैसे ADHD पर्सन नहीं होते हैं जिनको अटेंशन का प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादा देर तक आपके मन की बात होगी तो आप घंटों सुन लेंगे आप, बट आपके मन का नहीं है ना, तो आपका ध्यान कहीं और ही रहता है, फिर सामने वाला पूरा बोल के चला जाएगा, बोलोगे हाँ क्या, मतलब आपको समझेगा ही नहीं। और पाइल 2, मुझे लग रहा है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, सख्त हीलिंग की ज़रूरत है, इमीडिएटली हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है ना, उसकी वजह से आप वुंडेड हो गए। कुछ तो आपकी बॉडी भी रेडी नहीं है, इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पा रही है, क्योंकि अगर आ गई और बॉडी तो रेडी है ही नहीं, सोल तो रेडी है ही नहीं, मतलब जैसे ऐसा वाला, जैसे माइंड बॉडी और सोल में कोई अलाइनमेंट ही नहीं। मुझे ट्रायंगल नजर आया आपके आसपास ना, येलो ऑरेंज कलर मुझे बहुत दिख रहा है, येलो ऑरेंज और वाइट, एक हल्का सा ग्रीनिश भी दिख रहा है, बट वो शायद फिरोजा टाइप है, तो ये आपके पास होगा या कुछ एनर्जी ऐसे मिल रही है। रिसेंटली आप कोई शादी अटेंड करके आए होंगे, या शादी में जाने का कुछ है, या आपके परिवार में किसी की शादी हुई है, या आपके परिवार में शादी होने वाली है किसी की, या आपकी खुद की भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट ये सब एनर्जीज है। भगवत गीता पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब ना आप ना 18 दिन का संकल्प लो कि 18 दिन तक मैं एक एक अध्याय रोज पढ़ूंगा, तो 18 दिन में 18 अध्याय आप खुद कंप्लीट कर लेना। आपके लिए भगवत गीता बहुत जरूरी है, मतलब आपके लिए यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये भगवत गीता पढ़नी चाहिए तुरंत। जैसे आज आपने ये वीडियो देखा, तो या तो आज से या कल से स्टार्ट कर दो, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप टाइम वेस्ट बहुत करते हो। कंट्रोल छोड़ दो, मतलब हर चीज को ना, मतलब जैसे कंट्रोल करे बैठे हो तो छोड़ दो। जब अपने काम नहीं बन रहे, सरेंडर कर दो, कुछ मत करो। सब कुछ आप ही कर लोगे तो ऊपर वाले को करने का मौका कब दोगे? ठीक है, फोकस सिर्फ इतना रखो कि मुझे सरेंडर करना है, सरेंडर पे फोकस रखो। अब मैं ये बोलूंगी सबसे पहले, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज है, बट आप जब तक अलाइनमेंट में नहीं आओगे वो आपको नहीं मिलेगी। और आप बहुत क्रिएटिव हैं आप, तो अपनी क्रिएटिव जो देखो, जब तक जो काम नहीं बन रहा है ना, उस पर एनर्जी खर्च करने के बजाय जो सामने काम है उसको कर लिया जाए, तो आपको वो करने की सख्त जरूरत है, ठीक है। तो वो भी आप करो। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। कुछ और भी मैसेजेस आ रहे हुए थे, मैं आपको बताती हूँ। आपको ना हार्ट बीट कभी बहुत ज़्यादा फास्ट, कभी स्लो ऐसे चलती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है हार्ट बीट, मुझे ना वो साइन दिख रहा है, हार्ट बीट वाला जो वो बीट का जो वो होता है सिंबल, वो दिख रहा है। मोर पंख, आपको जहाँ भी आप सोते हो उस एरिया में आपके लिए मोर पंख रखना बहुत अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ उसको रखिए। और जैसे ना आप बने नहीं हैं जो आप बन गए हैं, अभी उसके लिए बने नहीं थे आप, तो दिखावे से बाहर आओ, जो अपनी ट्रू सेल्फ है उसमें रहो, चाहे वो ट्रू सेल्फ आपकी कैसी भी हो, आप ट्रू सेल्फ में रहो। आप सिर्फ दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए बनावटी चोला मत पहनो। जो आपका तरीका है बोलने का, जो भी मतलब जो भी आप हो ना, वैसे ही रहो। यूनिवर्स बोल रहे बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए नाम जप भी आ रहा है, चाहे वो कृष्ण का नाम जप हो या शिव जी का नाम जप हो, सदाशिव, शाम सदाशिव या राधा राधा, तो ये चैंट भी आपको करना रहेगा। मैं देखो आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि आप हमेशा करो वो, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता आपसे होगा या जो भी है, बट मैं आपको फिलहाल अभी ये बोलूँगी कि आप ना कुछ प्रण लो। जैसे आप 18 डेज भगवत गीता का ले रहे हो ना, तो आप 18 डेज तक रोज 108 या 1008 नाम जप करो। एक तो आपको नाम जप करना है, साथ में आप भगवत गीता पढ़ोगे, साथ में अपने माइंड, बॉडी और सोल पे काम करोगे, और साथ में अपना हीलिंग करो। बस इतना आप कर लो। और जो चीजें एक्स्ट्रा बताइए, मोर पंख रखना और ये सब, आप फिर देखो अपनी लाइफ में चेंज। देखो आप पोस्टपोन, डिले हो रही है, दिख रहा है मुझे बहुत डिले, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत प्रॉब्लम है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, बट उस बुद्धिमानी से अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अटक जाते हो, या तो कंफ्यूज हो जाओगे, या मतलब इतना रोक लोगे, खुद ही काम को रोक लोगे अपना,
करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ में रह जाती है कहानी। तो क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारा, मतलब जैसे कोई मंकी माइंड है, मल्टीपल काम करने हैं, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, सब कुछ आप नहीं कर सकते। या तो मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए उसके लिए, वो नहीं दिख रहा है मुझे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहने की जरूरत है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो उसकी सख्त ज़रूरत है। और मैं आपके लिए मैसेजेस लेने की कोशिश करती हूँ कि फ़िलहाल आपको क्या करने की ज़रूरत है। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये जो मैंने जो काम बताया ना, एटलीस्ट इतने, क्योंकि पता है मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मुझे आपको और मैसेज है, क्योंकि आपकी चाह ऐसी है कि मुझे और मैसेज मिल जाए, मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, भले एक्शन में एक पे ना लूँ, बट मुझे मिल जाए बस। वो एनर्जी से बाहर आऊँ। यूनिवर्स पता है क्या बोल रहे, जितना मांग रहा हूँ, जितना मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, उतना तो करो। तुम, आपका पता है क्या है, मुझे आज ही बता दो, अभी बता दो, सब बता दो। बहुत इम्पेशेंट बंदा हो कोई, या बहुत इम्पेशेंट कोई लड़की हो, बहुत बहुत बहुत, जैसे कोई जिद्दी बच्चा है, मुझे अभी सब बताओ, मुझे पूरा का पूरा बताओ, आधा नहीं जानना, ये नहीं जानना, मुझे अभी सब दे दो। नहीं, आपको बोल रहे हैं जितना मैं बताता जाऊं एटलीस्ट उतना करते जाओ, और फिर आप देखो। तो आप यूनिवर्स को टाइम दो थोड़ा, ठीक है। तो ये था आपके लिए गाइडेंस, ये थी आपकी ऑरेकल गाइडेंस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपसे रेजोनेट की है, नहीं की है, क्या है, कितना। और दूसरी बात, आपकी जो भी फीलिंग्स है प्लीज़ वो शेयर करो, प्लीज़ 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 शेयर करो। आप जो भी कहना चाहते हैं, आप अपने दिल की बात, बहुत बहुत हेल्दी चैनल है हमारा, आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत भरा पड़ा है। जैसे आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ रिलीज करना चाहते हो, मैं सच बता रही हूँ। और आपके पास रिलीज करने के लिए भी ना, आपका जो आप जो शेयर करोगे ना, उससे कई लोगों की हेल्प होगी। मैं खुद भी पढ़ूंगी उसको, तो प्लीज आप शेयर करो। आपके जो मन में है ना, आप कहना चाहते हो, अगर कोई गाइडेंस है जो आप देना चाहते हो, कोई ज्ञान है आपके पास जो देना चाहते हो, या कुछ मन में है जो कहना चाहते हो, अपनी कहानी शेयर करना चाहते हो, अपनी स्टोरी बताना चाहते हो, प्लीज बताओ, फील फ्री होके बताओ, प्लीज बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। मुझे किसी का पता नहीं, बट मैं सुनना चाहती हूँ, प्लीज बताइए, ठीक है। हेलो पाइल 3, रुकावट के लिए खेद है, मैं नहीं बोल रही है, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। और जब मैंने ये बोला, मुझे गूज़बम्स आए, बहुत स्ट्रॉन्ग गूज़बम्स आए। जैसे जिंदगी में ना, जैसे आप बने ही तांडव के लिए हो, कुछ भी आसानी से ना मिला है आपको, और ना मिलेगा। स्पेशली पहले अगर मिल भी गया होगा गलती से, बट अभी तो आपकी सिचुएशन वैसी लग नहीं रही है मुझे कि कुछ भी आसानी से आपको मिलेगा, ठीक है। आपका पाइल ऑप्शन बड़ा अच्छा था। लोटस एनर्जी, राधा रानी की एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी, माँ सरस्वती की एनर्जी, स्पिरिचुअल नंबर्स से मतलब कनेक्टेड हो आप। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो नंबर होते हैं ना 369, उससे कनेक्टेड हो आप। आपके ना एक साइड कुछ नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में हर साइड में कुछ ना कुछ चल रहा है, और स्पेशली ब्लॉकेज चल रहा है। एक होता है ना कि चलो चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ब्लॉकेज वाला पैटर्न चल रहा है। हर चीज में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज है। सरस्वती जी की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि लोटस है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट है आप, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। आप वो देख लेते हैं जो शायद कोई ना देख पाए, दूर तक का देख लेते हैं। बट अभी आपके दिमागी सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही, जैसे मेंटली बहुत परेशान हैं आप, बहुत स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस है ना कि किसी के सर पे एक बोरा भर के पत्थर बांध दिए हूँ, ये वाली एनर्जी चल रही है। और आपने ना ओशो ज़ेन का एक कार्ड देखा होगा, मुझे ओशो ज़ेन का एक कार्ड दिखा रहे हैं, माइंड, जिसमें एक इंसान, एक फिगर बना है जिसके फेस पे मतलब आंखें, नाक नहीं है, कुछ टूल्स दिख रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीजें चल रही है, और उसके होठ एकदम सूजे सूजे से हैं। आप ध्यान से देखना माइंड कार्ड ओशो ज़ेन का, मुझे वो नजर आ रहा है। उसके सर के ऊपर ना बिल्डिंग्स बनी हुई है, मतलब जिसको समझो किसी के ऊपर कितना वजन है, कितना बोझ है उसके सर पे, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे वो मल्टीपल चीजें वो इतना है कि उसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा है, ना उसकी आंखें नजर आ रही है, ना उसका नोज नजर आ रही है, उसके ना गाल दिख रहे हैं, ना उसकी दाढ़ी दिख रही है, उसका बस वो सारी चीजें दिख रही है जो उसका प्रेशर जो उसके सर पे है। मतलब वो तो आपका फेस अभी ऐसा पड़ा है कि कोई भी पढ़ ले कि आपको टेंशन में हो आप, इतना ज्यादा माइंड में हजारों चीजें चल रही है।
एक के बाद एक तांडव, मतलब तांडव तो नहीं बोलूंगी, एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक के बाद एक काम मतलब इतना, और सच बता रही हूँ स्ट्रेस लेवल नेक्स्ट लेवल पे है, पीक पे है, मतलब इतना सॉलिड स्ट्रेस लेवल है अभी आपका कि आप चाहो भी ना तो उसको हटा नहीं पा रहे हो, मतलब वो जड़ जैसे जुड़ गया हो, वो कनेक्ट, मतलब एकदम से जड़ों में जैसे नहीं फंस जाती है कोई चीजें, तो आपके जैसे इसे गहराई तक उतर गया है कि आप चाह भी रहे हो ना कि आप थोड़ा उसको बाहर निकालो, आप उससे दूर जाओ या आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तो आपको ना तो टाइम मिल पा रहा है और ना चीजें ऐसी बन पा रही है, जैसे कहीं ना कहीं बंधे पड़े हो आप बहुत सारी चीजों से। जैसे ना आप मतलब बंधे पड़े हो मैंने बोला, बट आप बंधने वालों में से हो नहीं, आपकी बंध के रहने वाली एनर्जी नहीं है, आपकी रिबेलियन एनर्जी, मतलब जैसे एकदम बागी वाली एनर्जी है, कोई बांध ही नहीं सकता शेर को, ऐसी एनर्जी लेकर बैठे हो आप। हाँ, जकड़ा जकड़ा सा फील कर रही है आपकी बॉडी, जकड़न सी लग रही है मुझे, थोड़ा तना सा जकड़ा सा किसी का बॉडी है, हेडेक हो रहा हो जैसे किसी को, सर पे भारीपन, बॉडी पे भारीपन, हेयर फॉल भी हो रहा होगा अभी आपको, या बाल आगे के साइड से जा रहे होंगे आपके, जैसे कोई बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत इंटेलिजेंट बंदा, बहुत मैच्योर इंसान, बट चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यार इतने अच्छे इंसान के साथ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो आप कई बार खुद को ऐसा भी बोलते होंगे कि यार मैं तो इतना मतलब नपा तुला इंसान हूँ, इतना मतलब परफेक्शन के साथ चीज़ें करता हूँ कि कोई नेगेटिव आउटकम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर भी मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है। तो ये है, और आपके इंटरनली क्वेश्चन पता है क्या चल रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या चल रहा है, लाइफ जी रहा हूँ या चल रही है, मतलब क्या मैं दूसरों के लिए ही जी रहा हूँ, या मैं मतलब किसके लिए बनाऊँ, किस काम के लिए बनाऊँ, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सब कुछ कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, जो काम में हाथ डालोगे वो कर लोगे, जैसे आपकी सोल ना सीख कर आई है सारे काम, मतलब सारा करता धरता जैसे आप ही हो। और आपकी कॉन्शियसनेस पता है कैसी है, जो फेक स्पिरिचुअलिटी हो चाहे फेक कुछ भी पैटर्न्स हो आपकी लाइफ में, यूं पता कर लेती है जैसे डिटेक्टिव हो कोई इंसान। आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से मैं पहले तो आपको मैसेज देना चाहूंगी, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो अंदर से एक फोर्स आपको महसूस हो रही है ना अपनी बॉडी में, कि जो भी आपका नाम है, कि ये जैसे मैं संध्या, अगर मेरा ये ऑप्शन होता तो मेरी सोल मुझे मेरी इनर सोल, संध्या ये कर ले, ये काम तुझे करना चाहिए, यही तेरे लिए बना है, ये तू इसी के लिए बनी है, तो वो मिल रहा है कि ये तो करना ही चाहिए। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो जो फोर्स आपको अंदर से आ रहा है ना, वो कर लो, वो टालो नहीं, वो कर लो, क्योंकि वो मेरी तरफ से ही तुम्हें मिल रहा है वो फोर्स, तो करो। आपको ना अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना चाहिए, या उनसे बात करनी चाहिए, या कुछ तो है उनसे रिलेटेड मैसेज है। आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसको अभी तक आपने मतलब बोलने को माफ कर दिया है, बट अगर दिल से माफ नहीं किया है तो आपको वहां पर वो भी करना चाहिए, ठीक है। या कुछ आपने ऐसी गड़बड़ी की है, फादर फिगर मतलब किसी बड़े को कुछ बोल दिया है आपने, जो आप मीन भी नहीं करते बट आपने बोल दिया, तो उसके लिए भी आपको चाहे देखो कई बार क्या होता है ना, हम डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, तो आप अंदर ही अंदर मन में बोल लो उस इंसान को, सोल लेवल पे सॉरी बोल दो, या जो भी है। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन है ये, बट ये गाइडेंस आ रही है तो मैंने सोचा दे देती हूँ, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है आपका नंबर थोड़ा सा इगोइस्टिक है, आपकी फाइल में थोड़ा सा तो ईगो है, थोड़ा सा तो ईगो दिख रहा है मुझे। तो आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको डिविनिटी को चखना है ना, मुझे ना
बता रहे हैं कि आपको डिविनिटी को चखना है तो आपको फॉल्स ईगो को ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो फॉल्स जो वॉल बना के रखी है आपने ईगो की, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तभी आपको डिविनिटी को चखने को मिलेगा, तभी आपको डिवाइन की वो अपॉर्चुनिटीज, वो सक्सेस, वो साथ देखने को मिलेगा। वननेस में आने की, वननेस में तो आप हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ह्यूमैनिटेरियन हैं, आप अच्छे इंसान हैं, कर्मा बिलीवर हैं, सब कुछ है, बट हल्का सा है, एक हल्की सी ईगो वाली प्रॉब्लम है, ईगो इशू है हल्का सा, तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही आप एकदम सॉफ्ट हो जाएं, जो आप नहीं, जैसे ना कुछ चीज़ों में आपने खुद को ऐसा बना के रखा है, नहीं ये मेरा ये है, बस मैं यही करूँगा, इससे थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ कैसे बदलेगी। मतलब बहुत अच्छे हैं ना, मतलब एनालाइज करने में चीज़ों को बहुत अच्छे हैं, लोगों को रीड करने में बहुत अच्छे हैं, मास्टरी है आपको। थोड़ा रिस्क लेने से भी डरते नहीं हैं, आप ले लेते हैं आराम से, आपको पता है मैं कर लूँगा, मैं झेल जाऊँगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हैं। फिर भी चीज़ें जो अच्छी नहीं चल रही ना, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से है, वो आपकी लाइफ में वो कुछ ना कुछ टेस्ट ले रही है आपका, तो दे दो। वो जो चाह रही है वो कर दो। थोड़ा सा ना रिजिड एनर्जी है, चाहे फिर भगवान क्यों ना आ जाए सामने, है हल्की सी, तो उसको आपको बस रिमूव करना है। बाकी सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है आपकी ना। हाँ, जैसे वो आपका माइंड वाला मैंने जो बताया, आपको सबसे पहले अपने ना स्ट्रेस लेवल इतना बड़ा है ना कि स्ट्रेस लेवल की कोई मशीन हो ना तो वो फट जाए। तो आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है कि सबसे पहले अगर कोई काम करना है, अभी इमीडिएटली कोई काम करना है, तो अपने बॉडी पे काम करना है, माइंड पे काम करना है। सोल तो आपकी बहुत परफेक्ट है, सोल तो बहुत ही सुंदर सोल है आपकी। आपको अगर, बट वो रह नहीं पा रही है उस कचरे में, उस प्रेशर में, उस गंदगी में, वो जो चल रहा है बॉडी में और माइंड में। तो सोल बहुत अच्छी है आपकी, सोल बहुत फाइट कर रही है। सोल इतना फाइट कर रही है ना कि जैसे सोल बोल रही है कि मैं जिस टाइप की हूँ ना, या मैं जिस टाइप की सोल हूँ, मैं जिस टाइप की आत्मा हूँ, उसको तुम बहुत गंदी जगह रख रहे हो, तो तुम इसको जल्दी से जल्दी ठीक करो। वो फाइट कर रही है, आपको नहीं समझ रहा है, मुझे नहीं पता, बट आपकी सोल लड़ रही है, लिटरली लड़ रही है। वो जैसे ना युद्ध चल रहा हो और वो आपकी सोल बार बार घायल हो रही है, वो लड़ रही है। प्लीज उसकी हेल्प करो। आपकी सोल चाहती है कि आप उसकी सुनो, आप सुन नहीं रहे हो उसकी। वो बार बार आपको दस्तक दे रही है कि भाई तू मेरी सुन ले, और अपने जो बाहर का जो माइंड और बॉडी है, एटलीस्ट उसको ठीक कर ले। वो चल रहा है लाइफ में आपकी, स्पेशली बॉडी और माइंड को लेके। चलो माइंड तो फिर भी आप काम कर लोगे, स्ट्रेस को हटाने के लिए बहुत सही चीज़ें होती है और आप बहुत समझदार हो, आपको पता है क्या करना है। बट बॉडी के लिए इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा आपको तुरंत, क्योंकि अभी फिलहाल पता है क्या है, अभी कुछ भी काम को सब धरा का धरा रह जाएगा। सबसे पहले बॉडी पे काम करना है तुरंत के तुरंत। बॉडी के लिए जितने भी मेजर एक्शंस हैं, कम से कम 4 एक्शन मुझे बता रहे हैं, 4 से 5, 1 2 3 4 5 मुझे दिख रहे हैं। 5 एक्शन जो भी हैं बॉडी को लेके, वो इमीडिएटली ले लो, तुरंत ले लो, बिल्कुल देर मत करो। 5 मेजर एक्शंस हैं जो बॉडी को लेके आपको लेने हैं। मैंने अभी तक किसी भी ऑप्शंस के लिए ये सोचा नहीं, बट मैं आपके लिए थोड़ा और चैनल करना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपको हेल्प की ज़रूरत है। जैसे ना मुझे पता है क्या दिखा रहे हैं, जैसे वो चेस खेलते हैं ना, तो कोई किसी का राजा जाने वाला होता है, तो बार बार चेक एंड मेट बोलते हैं ना, तो जैसे आपको बार बार वार्निंग दी जा रही है कि बस अभी करो, नहीं करा तो फिर ये, मतलब वार्न किया जा रहा है बार बार। जैसे ना जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर मतलब बुनियाद उसकी पक्की नहीं है, नींव पक्की नहीं है, तो वो डगमगाएगा और गिरेगा। तो कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में, मुझे मल्टीपल टावर मूवमेंट दिख रहे हैं फिलहाल। प्रेजेंट में भी टावर मूवमेंट चल रहा है, बट फ्यूचर में भी मुझे दिख रहे हैं। तो प्लीज, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये बॉडी वाइज ही टावर मूवमेंट है। अगर आपने बॉडी पे ध्यान नहीं दिया ना, बॉडी से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है आपका, बॉडी से आपका करियर जुड़ा है। वैसे हर इंसान का सब कुछ उसी से जुड़ा होता है, बट आपका स्पेशली मतलब कुछ तो है, मुझे नहीं समझ आ रहा। आयुर्वेदा फॉलो करना है करो, एलोपैथी फॉलो करना है करो, चेक जो करना है करो, चारों तरफ से पूरा जोर लगाओ, पर अपनी बॉडी को ठीक करो। सेकंड चांस है ये आपके लिए, बॉडी को ठीक करो। बहुत कुछ चल रहा है, मैं आपको नहीं बता सकती, सब शब्दों में बिल्कुल नहीं बता सकती।
आपकी सोल फाइट कर रही है, मैं एक शब्द में आपको बोलूँगी, आपकी सोल फाइट कर रही है। और आपकी सोल ही जो है वो आपको इनर फोर्स जो आ रहा है ना, वो आपकी सोल ही है। वो चाहती है कि सारी चीज़ें हो जाएगी, पर तुम सबसे पहले बॉडी पे ध्यान दो, बॉडी पे ध्यान दो। सोल फाइट कर रही है आपकी। मुझे नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से सुन रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ। अगर आपको मटेरियल वर्ल्ड में इस अभी ऐसा लग भी रहा होगा कि हाँ सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, कुछ इतना बुरा नहीं है, जितना गाइडेंस में आ रहा है उतना कुछ नहीं चल रहा है, बट मैं आपको वार्न करूँगी, नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ अंदरूनी गड़बड़ है। टेस्ट करवाने करवाओ, जो करवाना है करवाओ, आपकी बॉडी में दिक्कत है। कुछ अंदरूनी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी है नहीं वैसी, मतलब आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले इंसान हो आप, बड़ी सी बड़ी चीज़ों को मतलब गिरा दो, वो इंसान हो आप, पर आपकी बॉडी को कोई अंदर से कोई चीज़ खा रही है, अंदर से वीक हो रही है बॉडी। वरना मतलब आपके करियर में टॉवर आ जाए, वेल्थ में टॉवर आ जाए, फैमिली में आ जाए, रिलेशनशिप में आ जाए, आप सारे टॉवर झेल जाओ अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो। बॉडी आपकी साथ नहीं दे रही है, सोल आपकी फाइट कर रही है बॉडी के लिए, क्योंकि उसको उस बॉडी में ही रहना है ना। तो बॉडी उसके, आप, मैं कैसे समझाऊं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, मुझे बिल्कुल शब्द नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादा नहीं, अगर आपने इस 21 डेज स्ट्रिक्टली ध्यान दिया, चैलेंज की तरह लिया, 21 दिन बहुत एकदम अपने आप को एकदम प्रेशर में डाल के ध्यान दिया, तो आप ठीक कर पाओगे। बस मैं इतना ही बोलूँगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आपसे रेजोनेट किया या नहीं किया वो मुझे बताओ। मुझे पता है कि ये गाइडेंस थोड़ी अलग लगी होगी आपको अच्छा भी ना लगा हो, बट मौका दे रहे हैं वो आपको, भगवान, ईश्वर, आपकी सोल, सब आपको मौका दे रहे हैं। संभाल लो, सुधार लो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।